भिवाड़ी के गोपीनाथ हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 125 लोगों ने कराई हड्डियों की जांच। भिवाड़ी कस्बे के गोपीनाथ हॉस्पिटल में शनिवार को निःशुल्क हड्डी जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने 125 लोगों की हड्डियों की जांच कर परामर्श दिया। इस मौके पर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की लगातार बढ़ने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उसके टूटने का जोखिम बढ़ जाता है। डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने बताया कि स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से प्रतिमाह निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। शनिवार को आयोजित शिविर में पौरव सिंह, पार्षद अमित नाहटा व पंजाबी सभा भिवाड़ी के प्रधान अनिल वाधवा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जिस राज्य के जो चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ है इसके बारे में बताइए, किस चीज़ का था? नमस्कार। आज का जो चिकित्सा शिविर है इसको हम बोलते हैं BMD टेस्ट। इसका पूरा नाम होता है बोन मिनरल डेंसिटी और बेसिकली ये बोन की हेल्थ देखने के लिए होता है, बोन की इंटरनल पावर कितनी है। बोन की इंटरनल पावर केवल कैल्शियम पर डिपेंडेंट नहीं करती, लाइफ में बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है और इसकी स्कोरिंग होती है बेसिकली T स्कोर उसे बोलते हैं, हम T स्कोर से देखते हैं। अगर ये -1 तक आती है तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं। अगर -1 से -2.5 तक है तो कुछ कमी मानी जाती है, इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपेनिया। और अगर ज़्यादा कमी होती है तो उसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ये ज़्यादातर आजकल जो हमारी दिनचर्या बदलती जा रही है उसकी वजह से ये परेशानी पैदा होती है और अगर इसका समय रहे तो पता लग जाए तो इसका उपचार, इसका निदान काफ़ी आसान तरीके से संभव है। इसका उपचार किस तरह से किया जाता है, क्या बचाव करना चाहिए इसके लिए? सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता होना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। तो हमारा स्वास्थ्य मेनली 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है और वो उसमें उसी की वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस भी होती है। पहला कारण होता है हमारे खान पान की दिक्कत, जिसे हम खान पान से ठीक कर सकते हैं। खान पान की दिक्कत का मतलब हम अपने पोषण का ध्यान रखें। पोषण का मतलब ये होता है कि हमें कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है और क्या नहीं खाना है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आजकल की हमारी लाइफ में जो हम डाइट लेते हैं उसमें 2 मेजर पोर्शन होते हैं, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिन्हें हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिन्हें हम बोलते हैं तो उसमें कुछ मिनरल्स आती हैं, कुछ कई तरह के विटामिन आते हैं। तो मेजर में प्रोटीन एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, जिसे जो हम अपनी डाइट में लगातार कम करते चले जा रहे हैं। अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाएं तो बोन हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव कर सकते हैं और बॉडी की पूरी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम मिनरल्स को बढ़ाते हैं तो उसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, निकिल, इस तरह के बहुत सारे पदार्थ हैं, प्लस कई तरह के विटामिन होते हैं जिन्हें मेंटेन कर सकते हैं। जहाँ तक ये ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस की बात है, इसके लिए हमें अपनी डाइट में प्रोटीन से संबंधित चीज़ें जैसे कि पनीर बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, कई बार उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन कभी कभी डाइट में रखना जरूरी है। सोयाबीन बहुत अच्छा ऑप्शन है। तरह तरह की दालें, दूध, दही और भुने हुए चने, राजमा और मशरूम, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो वेज आइटम में बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए एग वाइट और फिश वगैरह ये चीज़ें हैं जो प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं, वो लेने चाहिए। मिनरल्स के लिए तरह तरह के फल और सब्जियां, खासतौर से हरी सब्जियां और फल जो अलग अलग रंगों के होते हैं उन्हें अदल बदल के लेना चाहिए। सर, जिनको ये परेशानी जेनेटिक है वो इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? यस, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती। जेनेटिक चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो होता है इंटरनल मैटर। पर अगर हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम ये देखें कि 1 और 1 11 होता है। अगर हम एक अंदर वाले एक को कंट्रोल नहीं कर सकते, जेनेटिक है, लेकिन हम बाहर वाले एक को तो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए जैसा मैंने बताया कि एक तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी डाइट में प्रोटीन प्रॉपर रखनी चाहिए। और प्रोटीन की मात्रा होती है 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट प्रतिदिन। लगभग अगर एक 60 किलो का आदमी है तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन अपने खाने में रोज़ रखना ज़रूरी है। और उसी तरह से दूसरा पॉइंट होता है इसका, वो होती है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रॉपर हैं तो आमतौर पर ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होती है। उसके लिए 30 से 40 मिनट का हमें फिजिकल वर्क करना ज़रूरी है, चाहे हम वॉक करें, चाहे हम योगा करें, चाहे हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का कभी थकना नहीं होता है, भले हम इसको 2 बार में या 3 बार में करें, लेकिन हम प्रयास करें कि हमारी एक्सरसाइज प्रॉपर हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है हमारी नींद, जो 5 से 6 घंटे की नींद प्रॉपर होनी चाहिए। और चौथी चीज़ होती है हमारा एटीट्यूड। उसके बाद डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, अगर जरूरत पड़ती है तो फिर टेस्ट करके उसके लिए कुछ संबंधित दवाइयाँ या सप्लीमेंट लिए जाते हैं। सर, इस तरह के कैंप समय समय पर आयोजित होते हैं या आज पहली बार हुआ ये? नहीं, हाँ, गोपीनाथ हॉस्पिटल भिवाड़ी में हम इस तरह के कैंप्स लगातार करते हैं और ये BMD कैंप तो हम हर वर्ष, हर महीने एक बार ज़रूर करते हैं। नॉर्मली ये कैंप, इसकी जो जांच की कीमत होती है वो 1,500 रुपये होती है, पर इसे हम फ्री करते हैं। और ये कई बार विभिन्न संस्थाएं हमारे साथ रहती हैं। आज हमारे साथ में यार अनमूल्य फाउंडेशन
जो इस तरह के सामाजिक कार्यों में काफ़ी आगे काम कर रही है, वो आज हमारे साथ मिलकर कार्य कर रही है। अभी तक आपने कितने कैंप आयोजित किए हैं यहाँ पे इस तरह से? उनकी गिनती करना तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने बताया, हम लोग यहाँ पर लगभग पिछले 26-27 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, और अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक महीने में एक कैंप का एवरेज तो आता ही है।